और भाइयों, क्या हालचाल। बहुत सब सो गए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल के फर्स्ट एव एपिसोड में। और आज का एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं इमोशन से, फीलिंग से रिलेटेड कुछ बातें, क्योंकि आज हम एक एनिमे मूवी योर नेम का रिव्यू करेंगे। और यार क्या ही मूवी थी, मतलब मज़ा आ गया, माइंड ब्लोइंग, एकदम ऐसे हार्ट टचिंग मूवी, सेंसेशनल मूवी थी। और भाइयों, मुझे पता है कि इस मूवी को रिलीज़ होकर 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी 2021 के स्टार्टिंग में एनिमे टीवी शोज़ और एनिमे मूवीज़ देखना स्टार्ट किया था, तो आप समझ ही सकते हो। और इस मूवी को मैंने 1-1.5 महीने पहले ही देखा था, लेकिन फिर भी अभी तक इस मूवी का हैंगओवर मेरे दिमाग से उतरा नहीं है। और ये मूवी उन टिपिकल लव स्टोरी जैसी ना होकर कुछ यूनिक और डिफरेंट कंसेप्ट हमारे सामने रखती है, इसलिए इसका रिव्यू तो बनता है ना। तो शुरुआत में ही बिना ज़्यादा बकचोदी के वीडियो में फोड़ देते, चलो। तो भाइयों, कहानी में 2 मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब लव स्टोरी बोला तो 2 ही मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे ना, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि कहानी में कुछ साइड कैरेक्टर्स भी है और उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना उन मेन कैरेक्टर्स। अब 2 मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो पहला होता है अपना ताकी, जो हाई स्कूल बॉय रहता है टोक्यो शहर में, और दूसरी अपनी मित्सुआ, जो इतामोरी विलेज में रहती है, वो भी एक हाई स्कूल गर्ल रहती है। अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान होते, इवन वो एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं होते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट घटता है कि बस बहुत हो गया। इससे ज़्यादा स्पॉइलर मैं नहीं दे सकता। अब इससे ज़्यादा स्पॉइलर दे दिया तो उन ऑडियंस पे घोर अन्याय हो जाएगा जिन्होंने अब तक ये मूवी देखी नहीं है। और भैया, मुझे पता है कि आधे इंडिया ने तो अब तक ये मूवी देख भी ली होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत ऑडियंस है हमारे पास जिन्होंने अब तक इस मूवी को एंजॉय नहीं किया है। तो ये मेरी मोस्ट रिकमेंडेड मूवी है आपके लिए, आप ज़रूर देखना। और जिन्होंने भी देख ली है तो ये फिर से एक बार रिपीट करके देख लो, क्या जाता है। तो भाइयों, आते हैं इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर के पास, जो इस मूवी के करता धरता है, और वो है मकोतो शिनकाई। और यार, मकोतो शिनकाई के लिए हैट्स ऑफ यार, क्योंकि यार इस मूवी को जितना वो परफेक्ट बना सकते थे उतना उन्होंने परफेक्ट किया है। इस मूवी का एनिमेशन ऑसम, इस मूवी का प्लॉट ज़बरदस्त, इस मूवी के विजुअल इफेक्ट वो भी खतरनाक, और जो इस मूवी का इवन साउंड ट्रैक्स तक जो रैडविम्स ने गाया है ना, मतलब मज़ा आ गया यार, एकदम ऐसे अंदर से हिला देता है वो आपको। और यह साउंड ट्रैक्स मूवी को इमोशनफुल बना देते हैं। अगर आपको भले जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती होगी, फिर भी आप इन साउंड ट्रैक्स को सुनकर फील कर सकते हो। और भाइयों, आपको तो पता ही है, अगर आपने किसी चीज़ को फील किया तो वो आपको समझ में आती है। अब साउंड ट्रैक्स की बात आ ही गई है, तो इन भैया को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये जापानीज सॉन्ग्स इतने फ्लुएंटली गाता है ना कि आप भी इनको सब्सक्राइब किए बिना रह ही नहीं सकते। अब आपको भी पता है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ये कोई प्रमोशन या फिर स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मुझे पर्सनली लगा, इसलिए मैंने कहा। आपको अगर इस चैनल को देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं मूवी के प्लॉट के ऊपर। अब मूवी थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है और आपको समझने के लिए दिमाग ज़रूर लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लॉजिक तो आपको भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका भी दिमाग मेरे जैसा है तो आपको भी स्टार्टिंग के 20 मिनट तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे रिवील करती है मूवी अपने आप को, वो खुद ब खुद आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और यह मुझे इस मूवी का बेस्ट पॉइंट लगा। और सिर्फ यही नहीं, इस मूवी में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस मूवी को बेस्ट और परफेक्ट बनाते हैं। अब इसके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, इसके जो सीनरीज हमें दिखाए गए हैं, वो एकदम गॉर्जियस है, और ये रिपीटेडली देखने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये मूवी लाइव एक्शन बनती तो इसके सीन्स हमें इतना कुछ अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका इमोशनल इम्पैक्ट हम पर ज़रूर पड़ता। अब इस मूवी में काफ़ी सारे मेटाफर्स है जो आपको खुद ही समझना पड़ेंगे लॉजिक से, क्योंकि डायरेक्टर ने हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं की है, कुछ चीज़ें आप पर भी छोड़ दी है, क्योंकि यार डायरेक्टर भी चाहता है कि आप इस मूवी को बार बार देखो। और यार मकोतो भैया इसमें भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि जब जापान में ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, तब इस मूवी ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के 2nd रैंक पर पोजीशन अपनी बना ली थी जापानीज मूवी के। लेकिन अभी तो ये 3rd रैंक पर है, क्योंकि 1st रैंक पर अब डेमन स्लेयर म्यूटेंट ट्रेन और 2nd पर स्पिरिटेड अवे है। और भाइयों, हम इन मूवीज़ का भी रिव्यू करेंगे, थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। इस मूवी में जितने भी हमें साइड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो चाहे वो ताकी की क्लोजेस्ट फ्रेंड मिस ओकुडेरा हो, या फिर
मित्सुआकी ग्रैंडमा हो, सभी को इक्वल रोल दिया गया है और इसी रीज़न की वजह से हम इन कैरेक्टर से अपने लाइफ को, अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। अब ये जापानीज़ मूवी है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसमें जापानीज़ कल्चर तो दिखने ही वाला है और मकोतो जी ने बखूबी तरीके से हमें इस मूवी में जापानीज़ मॉडर्न कल्चर दिखाया है और मूवी में मित्सुआकी ग्रैंडमा हमें जापानीज़ कल्चर सिखाती है। अब इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी सारे रीजंस हो गए। अब मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई रीज़न बचता है इस मूवी को ना देखे। अब वो कहते हैं ना यार, वंस इन अ मिलियन, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपको वंस इन अ मिलियन एक मूवमेंट दे रहा हूँ और आप वो ले रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन या फिर इसका रिव्यू करने के लिए मुझे 2 या 3 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, मुझे आपको भी तो बोर नहीं करना है। तो अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ डाउट्स या फिर आपको इस मूवी के फैक्ट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं आपको वो वीडियो जल्द से जल्द ला कर दूंगा। लेकिन हाँ, डिमांड होनी चाहिए। भाइयों, वीडियो बहुत छोटी हो गई, लेकिन अब इसे यहीं पर रैपअप करते हैं क्योंकि हमें आगे भी तो मिलना है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपको दिल से फील हो रहा हो कि यार ये तो क्वालिटी कंटेंट है और इसे हमें दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना चाहिए तो करो ना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। एंड एज ऑलवेज कीप एंजॉइंग योर लाइफ बिकॉज एंटरटेनमेंट इज जस्ट फॉर फन मैन। सायनारा।